तो इस वक्त की बड़ी खबर यही अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई, जो बाइडेन जो कि डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं, उन्हें भारी बढ़त है। जो फिगर है उससे उस तक पहुंचने के लिए 61 यानी 61 इलेक्टोरल वोट्स की और जरूरत है। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें तो उनके पास 118 इलेक्टोरल वोट्स अभी तक हैं। एक बार फिर से आपको बताते हुए, बहुमत के लिए मेजॉरिटी मार्क, मैजिकल फिगर, आप जो इसे बुलाना चाहें, 270। और आपको ये बड़ी खबर भी हम दे रहे हैं, जो बाइडेन के लीड करने की खबर के साथ ही बाजारों में तेजी देखी जा रही है। अब आप इसे जो ट्रेड वॉर जिससे डोनाल्ड ट्रंप को जोड़कर देखा जाता है, उसके साथ जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त की दो बड़ी खबरें, एक अमेरिका चुनाव में, राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडेन जो कि डेमोक्रेट उम्मीदवार, वो लीड करते हुए मैजिकल नंबर से 61 इलेक्टोरल वोट दूर फिलहाल वो, और दूसरा जो बाइडेन के लीड की खबर आते ही बाजारों में तेजी है। तो देखिए 118 इलेक्टोरल वोट मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप को और 209 यानी 209 इलेक्टोरल वोट जो बाइडेन के पास, यानी मैजिकल नंबर 270 से सिर्फ 61 वोट पीछे फिलहाल जो बाइडेन। हालांकि जो पोलस्टर्स थे, जो ओपिनियन पोल्स थे, वो जो बाइडेन को आगे दिखा रहे थे, लेकिन तब भी कई ऐसे पंडित्स भी थे जिन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा 2016 में हिलरी क्लिंटन को आगे दिखाया गया था और 2020 में जो बाइडेन को, तो क्या इस बार फिर डोनाल्ड ट्रंप उन पोलस्टर्स को गलत साबित कर देंगे? लेकिन फिलहाल जिस तरह से लीड कर रहे हैं जो बाइडेन, 61 इलेक्टोरल वोट्स दूर हैं 270 मैजिकल फिगर से। और बाजारों में इस खबर को लेकर तेजी है। बाजार इस खबर को अच्छे से ले रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं, और लीड करना जो बाइडेन का, उसके बाद बाजारों में तेजी देखी जा रही है। तो इस खबर को हर एंगल से एनालाइज करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान भी हैं और मेरे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। अमित प्रकाश का रुख सबसे पहले करेंगे। अमित प्रकाश, 61 इलेक्टोरल वोट दूर इस वक्त जो बाइडेन व्हाइट हाउस से। इंटरेस्टिंग होगा कौन कौन से बड़े स्टेट्स अभी बाकी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप का, जहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, और ये रेस किस तरह से अब आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए 61 इलेक्टोरल वोट्स, यानी बस अदिति कुछ घंटों की अब बात है। यहां दो चीजों को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। पहली चीज है वो, मैं बार बार ये बात कह रहा था, प्रिंसटन, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, आप वो स्टेट्स, और आप तो अदिति अच्छे से जानती हैं जिन स्टेट्स में भारतीयों का दबदबा है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, इस बार इंडियंस आर इन अ रोल ऑफ गेम चेंजर इन यूएस इलेक्शंस। और इसलिए मैं कुछ स्टेट्स बताता हूं और आप ये सोच लीजिए, न्यू मैक्सिको की चाहे आप बात कर लें, न्यू जर्सी की बात कर लें, डेलावेयर की बात करें, न्यू मैक्सिको की बात करें, न्यू हैम्पशायर की बात करें, ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां भारतीय बहुत बहुमत में है, भारतीयों का दबदबा माना जाता है। और इसीलिए ये बात बार बार कही जाती है। और साथ साथ इसी चीज को कनेक्ट करते हुए कमला हैरिस, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, उनका एक ट्वीट भी इस वक्त उसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये कहा कि जो बाइडेन जानते हैं कि इसका कोई मायने नहीं है कि हम कहां से आए हैं, हम कहां रहते हैं, हमारी नस्ल, लिंग, पृष्ठभूमि, आस्था क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारी पहचान कैसे की जाती है, हम किसे प्यार करते हैं, हमें इसका कोई भी मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात का है कि हम अमेरिका के साथ हैं, हम अमेरिका के लोगों के साथ हैं। आप इन दोनों चीजों को अगर कनेक्ट करेंगे तो वो चीजें जो पृष्ठभूमि में है, वो चीजें जो बैकग्राउंड में है, वो समझने की जरूरत है। आप चाहे सोशल मीडिया टीम देख लें, चाहे कैंपेन टीम देख लें, चाहे इलेक्शन की स्ट्रैटेजीज की टीम देख लें जो बाइडेन की, उसमें भारतीय बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल में रहे हैं। उनको चुन चुन के रखा गया है। और मैं आपसे कुछ देर पहले ये बात कह भी रहा था, जो हमारे यहां घोषणा पत्र होता है, वहां जिस तरीके की चीजें इंडियंस के लिए जो वायदे दोनों तरफ से किए गए, चाहे हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, चाहे बाइडेन की बात करें, उन दोनों ने भारतीयों को अपनी तरफ से यह आश्वस्त करने के लिए कि पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ भी हुआ, आप उन सभी चीजों को भूल जाइए, हम आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार हैं, हमारे पास बहुत कुछ है आगे आने वाले वक्त में आपके लिए करने के लिए। और इसलिए आप ह्यूस्टन की बात कर लीजिए, मैं जिन स्टेट्स की बात कर रहा था, और इसीलिए यह बात समझनी जरूरी है कि इस बार इंडियन अमेरिकन्स कितने बड़े गेम चेंजर के रोल में हैं यूएस इलेक्शंस में, इसका अंदाजा इन नतीजों से और जो स्टेट्स अब तक आए हैं उन नतीजों से पता चलता है। साथ साथ आपको ये भी बता दूं, जो स्टेट्स बचे हैं, बता दें, इंडियन अमेरिकन्स की बात यहां पर करें तो दे अकाउंट फॉर
less than 1%, Robinder Sachdev? Less than 1%? Yeah, slightly more but than. But they are the fastest growing community, Asian community. Absolutely, they are about 45 लाख, about 4.5 million, तो 1% से थोड़े से ज्यादा हैं शायद. बट रजिस्टर्ड वोटर्स में करीब 1.8 मिलियन, मतलब 18 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इंडियन अमेरिकन. एंड टोटल पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन 45 लाख 50 लाख तक शायद पहुंच रही है. ऑलमोस्ट ये नंबर्स हैं. मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रही थी, ये जो लीड्स हैं, एक बार फिर से देखिए, हमने नंबर्स को देख पा रहे हैं, 118 to 09. यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा जो बड़े स्टेट्स हैं वो किस तरफ जाते हैं. क्या मैं कहूं जो बाइडन इज रिलेटिवली इन अ सेफ जोन ऑल्सो, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं. अगर वो छोटे स्टेट्स भी निकालते तो उनके चांसेस बेटर है. पार्टली यस, आप जो कह रही हैं सही है, बट पार्टली जो फर्स्ट पहली बात है, जो ये आ रहे हैं ना, ये इंडिकेशंस, ये कुछ इंडिकेट नहीं करते फिलहाल. देखिए, काफी सीट्स जो हैं, काफी स्टेट्स वो पता है किसके पाले में हैं. कैलिफोर्निया पता है डेमोक्रेट, 55 इलेक्टोरल सीट्स आएंगी डेमोक्रेट्स की, राइट. नॉर्थ डकोटा, ये वो गेम. सो अभी के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, मैं इन पे एक्चुअली आई विल नॉट गो बाय दीज एट ऑल. पॉइंट इज कि 4, 5, 6 स्टेट्स हैं, अगर वो ट्विस्ट बदल गई, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, Florida and Georgia. Just give me a second because I want viewers को यहाँ पे explain करना चाहती हूँ कि हम क्यों बात कर रहे हैं. हाँ जी. फ्लोरिडा से 29 इलेक्टोरल वोट्स आते हैं. हाँ जी, जो टिपिकली रिपब्लिकन्स को हमेशा आते हैं. और अगर ट्रंप फ्लोरिडा हार जाते हैं तो कभी आज तक कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट नहीं बना विदाउट विनिंग फ्लोरिडा. तो ट्रंप को फ्लोरिडा जीतना जरूरी है. पॉइंट इज ट्रंप के पास कम रास्ते हैं टू रीच व्हाइट हाउस. जो आप बात कर रही थी, बाइडन के पास ज्यादा ऑप्शंस हैं, बट एंड में जो गेम अटकेगी प्रॉब्ली 2 स्टेट्स पे अटकेगी, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन पे. पेंसिल्वेनिया से 20 इलेक्टोरल वोट्स, आई थिंक सो, समथिंग लाइक दैट. एंड मिशिगन इज लेस. मिशिगन इज 16. अच्छा, और आपके जो सहयोगी बता रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का इंपैक्ट. देखिए, पिछली बार ट्रंप मिशिगन जीते मात्र 12,000 वोटों से, और मिशिगन की स्टेट में मेरे को एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं है, बट करीब 1 लाख से या 70-80 हजार से ज्यादा इंडियन अमेरिकन हैं. तो अगर 70-80 हजार में से मानो 40 हजार ने भी वोट डाला और एक तरफ वोट डाल दिया, तो पिछली बार का जो विनिंग मार्जिन था, उस विनिंग मार्जिन को टिल्ट कर देगी इंडियन अमेरिकन वोट्स. और कुछ ओपिनियन पोल्स आए जिन्होंने दिखाया कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो इंडियन अमेरिकन हैं उनका रुझान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है. जो जितने इंडियन अमेरिकन ने 2016 में वोट किया था, इस बार ये नंबर उसके करीब 2 गुना हो सकता है. इस तरह के प्रेडिक्शंस आए. मैं बार बार स्पष्ट करते हुए, ओपिनियन पोल्स की तरफ से प्रेडिक्शंस आए. कुछ फैमिलीज हैं हमारे साथ, क्योंकि हम यहाँ पर इंडियन अमेरिकन की बात कर रहे हैं. हमारे साथ कुछ फैमिलीज हैं. हमारे साथ आलोक कुमार जी की फैमिली है, अंकुर जी की फैमिली, अनुराग जी हैं और संजय जी हैं. सबसे पहले आलोक कुमार जी, आप ही का रुख. 209 जो बाइडन, 118 डोनाल्ड ट्रंप, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो यूएस का जनरली कि सेकेंड टर्म प्रेसिडेंट अक्सर जीतते ही हैं. बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि जब नहीं जीतते हैं. 92 there was no re-election for the sitting president. हाँ जी. तो सेकेंड टर्म हर हमेशा, आप चाहे जॉर्ज बुश को ले लें, बिल क्लिंटन को ले लें या बराक ओबामा को ले लें, तो यदि आप जिनका भी देखेंगे तो दे ऑल हैव लाइक डन द लाइक दोनों टर्म्स. लेकिन इस साल जो है एक महामारी के रूप में जो कोविड आ गया, यदि ये इलेक्शंस बिफोर कोविड होता तो शायद देयर इज नो वे कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतते, क्योंकि काइंड ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इतना कम था कि लोगों को क्या चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको खुशहाली चाहिए, बस मेनली तो आप अपना घर में देखते हैं. तो द अप्रोच वाज सच अ वे, एंड व्हेन इट ऑल अबाउट कि इंटरनेशनल ट्रेड वार जिन्होंने शुरू किया था इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ द चाइना, तो वो भी एक बहुत अच्छा अप्रोच था जहाँ पे इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को ये लगता था कि इंडियन मतलब बेसिकली भारत के लिए बहुत ही अच्छा संबंध जो डेवलप हो रहे थे, तो उससे बेनिफिट मिलेगा. एंड अभी यदि जो बाइडेन आते हैं तो उनसे भी वही उम्मीद करते हैं कि ही विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव अस द मोर अपॉर्चुनिटी एंड भारत के साथ संबंध अच्छा करेंगे. अंकुर जी, कौन से स्टेट में आप? इंटरेस्टिंग रेस है, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे? अच्छा, उनके साथ संपर्क हमारा टूट गया. अनुराग जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, किस स्टेट में आप हैं और ये जो रेस है ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? अभी हम रहते हैं न्यू जर्सी में, और
जो अभी रुझान है दोनों तरफ लग रहा है कि अभी एकदम कांटे की टक्कर चल रही है। किस तरफ जाएगा अभी किसी को पता नहीं चल रहा है। तो देखिए कि फ्लोरिडा, जॉर्जिया और टेक्सास में क्या होता है। इससे काफी डिपेंड करता है कि कौन जीतने वाला है, कि ट्रम्प जीतेंगे या जो बाइडेन जीतेंगे। तो अभी काफी टक्कर का चल रहा है दोनों में। संजय जी, एक कमेंट आपका भी, कौन से स्टेट में आप, और जिस तरह की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है, हालांकि जो नंबर्स हैं वो दिखा रहे हैं कि जो बाइडेन कंफर्टेबली लीड करते हुए, उनके पास जीत के लिहाज से ऑप्शंस इस वक्त ज्यादा इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स। ऑडियो में प्रॉब्लम है, टेक्निकल ग्लिच को फिक्स कराएंगे। आरती को मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ, शी स्माइलिंग। आरती, ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रही थी इस रेस को? पोस्टर्स तो यही कह रहे थे। देखिए, अभी भी जैसे कि रविंद्र ने बताया, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मैं बार बार कह रही हूं कि अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि बैटल ग्राउंड स्टेट्स जो है वो डिसाइड करेंगी कि अल्टीमेटली विनर कौन होगा। और जो मैं अभी देख रही थी, जो लीड्स आ रही है, इनफैक्ट फ्लोरिडा का फॉक्स ने डिक्लेयर किया है कि उन्होंने ट्रंप ने जीता है। तो बैटल ग्राउंड स्टेट्स ही डिसाइड करेंगी कि ट्रंप, हाँ, तो फ्लोरिडा अगर ट्रंप को गया है, जो रविंद्रा भी बोल रहे थे कि आज तक ऐसा कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट नहीं है जिन्होंने फ्लोरिडा से नहीं जीता हो, तो ट्रंप ने वो ट्रेडिशन बरकरार रखा है, क्योंकि ये मान के चलना चाहिए कि फॉक्स ने फाइनली कंफर्म कर दिया है। दूसरा कि देखिए, जॉर्जिया, आयोवा, मिशिगन, मिनेसोटा, नॉर्थ कैरोलिना, नेवाडा, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, टेक्सास, विस्कॉन्सिन, ये जितनी भी स्टेट्स है, इनमें अभी जो लीड आ रहे हैं वो ट्रंप की तरफ आ रहे हैं, और यही बैटल ग्राउंड की स्टेट्स है। तो ये की स्टेट्स में कहां कौन जीता है वही डिसाइड करेगा। आप ये जो नंबर देख रही है 209 बाइडेन के देख रही हैं अभी, वो डिसाइड नहीं करेंगे। इसलिए अभी भी मैं कह रही हूं कि ये अनप्रिडिक्टेबल है। आप वेट कीजिए कि इन की स्टेट्स में क्या होगा, वही डिसाइड करेगा। दूसरी बात ये कि आप ने मालूम नहीं है कि आपको अभी पता चल रहा है, लेकिन ऑलरेडी एंटीफा प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही है वहां से कि लोग जो एंटीफा के साथ एसोसिएटेड थे, वो लोग कह रहे हैं कि प्रेसिडेंसी नहीं चाहिए, ना उनको जो बाइडेन चाहिए, ना उनको डोनाल्ड ट्रंप चाहिए। तो उसका जो एनार्किक जो माहौल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शुरू हो चुकी है। तो ये मैंने जैसा कि पहले कहा था कि एक जो हमको क्लियर विनर होगा या एकदम से एक ही दिन में तय हो जाएगा कि कौन विनर है, वो भी नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि पूरा एटमॉस्फेयर जो है यूएस में सरचार्ज है इस वक्त, और लोग बाहर निकल के आएंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी डिफीट अपनी आसानी से एक्सेप्ट करेगी। और हमने अपने दर्शकों को कल भी वो तस्वीरें दिखाई थी, वॉशिंगटन से तस्वीरें आई थी, न्यूयॉर्क से तस्वीरें आई थी, किस तरह से शॉपकीपर्स जिनके की ग्लास डोर्स होते हैं, शोरूम्स होते हैं, उनको बाकायदा वुड से उनको कवर कर रहे थे। तो तैयारी, और यहाँ तक कि वॉशिंगटन व्हाइट हाउस की भी सिक्योरिटी जो है उसे भी कई गुना बढ़ाया गया, ये बताने के लिए काफ़ी, जो अब तक रविंद्र जी वेस्ट कहता था ना कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होता है, ये बताने के लिए काफ़ी कि जब पॉलिटिकल अनरेस्ट की बात होती है या इस तरीके से अनसर्टेनिटी की बात होती है, तो कोई भी मुल्क हो, रिएक्शन आवाम का, जनता का यही होता है। एक बार फिर से इसी अपडेट के साथ कि अभी जो नंबर आप देख रहे हैं, उस नंबर के लिहाज से जो बाइडेन लीड करते हुए 209-61, अभी भी इलेक्टोरल वोट्स दूर हैं। 270 मैजिकल नंबर है, लेकिन एक बार फिर से एक डिस्क्लेमर, एक कंडीशन आपके सामने, बड़े स्टेट्स अभी बाकी हैं। बड़ी संख्या में जो इलेक्टोरल वोट है, अगर वो रिपब्लिकन्स को मिलता है, डोनाल्ड ट्रंप को मिलता है, तो इस सिचुएशन को आप कुछ ही सेकंड्स में बदलते हुए भी देखेंगे, जैसे ही वहां से मैंडेट को लेकर क्लैरिटी आएगी। हम भी वापस आ रहे हैं और क्लैरिटी के साथ, और नंबर्स के साथ, और खास मेहमानों के साथ। आप देखते रहिए बड़ी कवरेज, स्पेशल कवरेज जी न्यूज पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.